राकेश जी मैं आ जाऊं? ठीक है, शिवम त्यागी मैं आ रहा हूं। शोएब जमी मुझे एक बात बताइए, अशोक चौधरी कह रहे हैं मुगल देकर गए, ये बार बार ये महिमा मंडन क्यों होता है भाई? ये क्यों होता है? आप कह रहे हैं मुस्लिम समुदाय की बात, तो मुस्लिम समुदाय खुश होता है क्या? ये मैं व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहता हूं कि अगर कोई औरंगजेब की तारीफ कर देगा, बाबर की तारीफ कर देगा, तो इससे खुशी मिलती है क्या? देखिए राकेश जी, आपका गुस्सा अगर अशोक चौधरी के लिए है तो जायज़ है, आपका गुस्सा स्टालिन के लिए है तो जायज़ है, आपका गुस्सा सपा के जो नेता है जिसकी बेटी बीजेपी के सांसद भी हैं, अगर उनके लिए है तो जायज़ है। लेकिन कम से कम अच्छी बात है कि आप मुझसे तो खफा नहीं हैं, आप मोहम्मद अतीक से खफा नहीं है या हमारे भाइयों से खफा नहीं है। देखिए, एक होता है एटीएम कार्ड, ये है ना एटीएम कार्ड हमारे पास, एक होता है आस्था कार्ड। आस्था कार्ड क्या होता है? जब आप कहते हैं कि फैसला कुछ भी हो करेंगे तो हम वही, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला है। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि मुसलमानों ने तो ये कह दिया था, अभी मैं जो सवाल पूछा उस सवाल पर मुसलमानों ने तो ये कह दिया है, मुझे पूरा करने दीजिए, 10 सेकंड में पूरा कर लूंगा। फैसला मैं 10 नहीं आपको 30 सेकंड सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मेरे सवाल पर आप रहिए। आप मुझे बताइए कि अगर कोई नेता आकर उसका औरंगजेब की तारीफ करते आपको खुशी मिलती है? आप औरंगजेब को अपना सम्राट मानते हैं? आपको लगता है कि औरंगजेब इस देश को बहुत कुछ देकर गया जिसकी तारीफ होनी चाहिए? बाबर इस देश को बहुत कुछ देकर गया, खुशी मिलती है क्या? मैं सिर्फ ये जानना और समझना चाहता हूं और कुछ नहीं। सहिष्णु है कि वो उस फैसले का स्वागत और सम्मान करता है, वरना अगर फैसला बरखिलाफ होता, उल्टा होता, तो आज देश में कानून व्यवस्था की स्थिति बन जाती है। इसलिए माननीय न्यायाधीशों को पता था, इसलिए मैं भी शुक्रिया अदा करता हूं कि चलिए वो फैसला दे दिया, अच्छी बात है। देश में मेजॉरिटी होने के बावजूद, मेजॉरिटी होने के बावजूद मुसलमानों को चलने के लायक नहीं, एकदम नहीं, मेजॉरिटी होने के बावजूद एक परसेंट इंतजार किया। मेरे सवाल पर आप फिर आइए और आप भागेंगे तो मैं भागने नहीं दूंगा। मेरी बहुत अच्छी आदत है ये कि जो हो क्या औरंगजेब की तारीफ से आपको खुशी मिलती है? हमने एक बातों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, एक बातों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। आने वाले वक्त में अगर अयोध्या नहीं, अरे ना एकदम शब्द भाई, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। औरंगजेब की तारीफ से आपको खुशी मिलती है? हाँ या ना? हाँ या ना? पूरा दूसरा जवाब नहीं कि उस मामले में जो भी यहाँ से फर्जी केसेस दायर हुए हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट में निरस्त हो जाएंगे। आ रहा हूँ। हाँ। अब मैं 22 जनवरी को नहीं मैं 22 जनवरी को मक्का मदीना जा रहा हूँ। आपको खुशी मिलती है? अरे मैं 22 जनवरी को उमरा पे जा रहा हूँ। आपकी आस्था आपको मुबारक, मेरी आस्था मुझे मुबारक। शोएब जमाई आपको खुशी मिलती है औरंगजेब की तारीफ से? मैं 22 जनवरी को उमरे पे जा रहा हूँ, बात खत्म। आप जाइए अयोध्या, मैं उमरे पे जाऊंगा, हज पे जाऊंगा। अरे आपकी आस्था आपको मुबारक, मेरी आस्था मुझे मुबारक। नहीं, वो समझ में आ गया। नहीं, समझ में आ गया अशोक चौधरी। दैट्स इट। अशोक चौधरी ने ऐसा बयान क्यों दिया ये समझ में आ गया मुझे। शोएब जमाई, मोहम्मद अतीक, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। अशोक चौधरी आपके भाई हैं, औरंगजेब की तारीफ से आपको खुशी मिलती है? अशोक चौधरी आपके भाई हैं, शोएब जमई के भाई नहीं है, यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं। चलिए, मुझे मेरा जवाब मिल गया, दर्शकों को भी मिल गया। का बोझ क्या मुसलमानों पर है क्या? मोहम्मद अतीक, सेक्युलरिज्म का बोझ मुसलमानों पर नहीं है ना साहब? सुनिए राकेश जी, जरा आप सुकून से सुन लीजिएगा। ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए। और सेकुलरिज्म को किसने कंधे पर उठाकर लेकर चला है ना, मेजॉरिटी होने के बावजूद इस देश में, तो कम से कम ये मत सिखाइए। दिख गया था वो मोहम्मद अतीक जो आपसे सवाल पूछा था, 1992 में दिखा था वो। हाँ देखिए राकेश जी, मुसलमानों को औरंगजेब का नाम सुनकर खुशी होती ना होती हो, हिंदुओं को जरूर होती है। वो इसलिए कि हिंदुओं को औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर जीत के दिया था, इसलिए हिंदुओं को ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इतना बड़ा आस्था नहीं, आपको खुशी मिलती है जीत के हिंदुओं को दिया मोहम्मद अतीक। औरंगजेब। अरे घुमाइए ना, मैं औरंगजेब का महिमा मंडन नहीं। सुनिए, एक तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है मोहम्मद अतीक, कोई मेरे सामने औरंगजेब और बाबर का महिमा मंडन करे तो मैं बार बार कह देता हूँ। आपको खुशी मिलती है? हाँ या ना? आप हिंदुस्तान के बाप थोड़ी हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये मुझे राइट है, मैं कह सकता हूं। मैं बाप नहीं हूं तो आप भी बाप है क्या? ये बात पर जाने के लिए आपको बुलाया है क्या? मैं नहीं राकेश, अरे सुनिए, मैंने किस लिए बुलाया और मेरा सवाल क्या है वो मैं तय करूंगा। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, नाराजगी नहीं होनी चाहिए आपकी। अरे अखंड भारत है भाई, सब आपके भाई हैं। अब चलिए, मुझे मेरा जवाब मिल गया। राम दिनेशाचार्य जी, ये मैंने शोएब जमई से भी पूछा, ये मैंने मोहम्मद अतीक से भी पूछा कि औरंगजेब की तारीफ से आपको खुशी मिलती है क्या? हाँ या ना? जवाब नहीं दे पाए, इसका मतलब मिलती है। और इसीलिए शायद अशोक चौधरी बयान दे रहे हैं, इसीलिए उनकी पार्टी के एक सांसद है जो कह रहे हैं किसी का श्राद्ध है, किसी का शादी का निमंत्रण है क्या?
देखिए, एक मौका मुझे लगता है कि मैं शोएब जमाई जी से और अतीक जी से भी कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि का मुद्दा और मौका तो आपने छोड़ दिया, पर आपके पास 2 मौके बचे हुए हैं और वो मौका है कृष्ण जन्मभूमि का और काशी विश्वनाथ का। अगर आप बड़ा दिल दिखाते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि मुगलों ने आकर के, सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को सुनिए, अरे सुनिए पहले मेरी बात को। आप ये समझिए कि यदि आपके पास ये मौका है और आप इसको समझ लें कि यदि आप बड़ा दिल दिखाते हैं तो हिंदुस्तान आपको स्वीकार करता है, स्वीकार करता रहेगा। हिंदुस्तान आपका भी है, पर बाकी 33,000 के राम दिनेशाचार्य जी, मैं आपको रोकता हूं। शोएब जमाई और मोहम्मद अतीक एक बात आपसे कहते हुए, जो शोएब जमाई आपने शुरू में कहा था ना कि मुस्लिम समाज को कौन घसीटा, यहाँ तो किसी ने नहीं घसीटा, आपने घसीटा था। अगर आप कह देते कि औरंगजेब की तारीफ से खुशी नहीं मिलती है भाई, तो अशोक चौधरी की नहीं हिम्मत होती है बोलने की। तो ये लाइन लेना सीखिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक।